हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेरणा केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, हम चलते हैं 11वीं क्लास के नेक्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम फॉर्मूले बनाने सीखेंगे, यानी परसेंटेज हमें दी होगी, हमने परसेंटेज ऑफ सीख लिया है, परसेंटेज निकालना। अब हमें यहाँ पर परसेंटेज दी होगी, उसमें हमें फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, पहले हम यहाँ देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है ना। एटम्स है ना, एटम्स मिलकर के या एलिमेंट्स के एटम मिलकर के एक फॉर्मूला बनाते हैं, है ना, एक कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं ऑलरेडी समझा रहा हूँ कि देखिए फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला तो जैसे CO3 आपका फॉर्मूला हो गया है। ठीक है बच्चों, अब ये आपका NaH ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और Na2CO3 ये भी एक आपका फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ये आप ऑलरेडी बता रहा हूँ, अभी तो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी नहीं कुछ नहीं लिखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है EF और MF। ठीक है, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए C2H6 या C2H4 मान लेते हैं। ठीक है, C2H4 इथीन। तो देखिए C2H4 है, तो ये आपका यहाँ पर हमारे पास C2H4 है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए इसमें जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो CH2 ये आपका क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो C2H4 होगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अमोनिया NH3 आ जाए, NH3, तो NH3 में क्या है, कुछ कॉमन है ही नहीं है इसमें, तो ये भी इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, ये भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ये भी इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब आते हैं एक और पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये C6H12O6 है ना, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो CH2O, क्योंकि C6H2O ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, यानी कॉमन निकल गया, इसमें से कितना निकला कॉमन, 6, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6, है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये था। अब कोई मान लीजिए यहाँ पर एक चीज और लेते हैं, जैसे CO2 है, CO2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला वो भी CO2, और ये भी आपका CO2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये होता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डिस्कस करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, चलते हैं हम इसके फॉर्मूला पे। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ द ग्रुप ऑफ द, फॉर्मूला ऑफ द ग्रुप, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ द ग्रुप of the elements which represent one molecule of the substance, that is it represent chemical combination of the substance, it is called the formula। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला कैसे बनता है कि इसमें ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स which represent one molecule of the substance that is represented chemical combination of is the substance। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 10H2O C6H12O6 etc, ये आपके क्या होते हैं, फॉर्मूले कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरफ। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम शॉर्ट फॉर्म में EF से लिख सकते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम M.F यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला विच डिनोट्स सिंपलेस्ट रेशियो, द फॉर्मूला विच डिनोट्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ all the elements present in one molecule of the compound is known as empirical formula। ठीक है, इसके हम एग्जाम्पल अभी कराएंगे। ठीक है, अभी हम दोनों के साथ साथ में कंपेयर करके आपको बता देंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन सा होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला विच डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम का मतलब जैसे C6H12 हो सकता है, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर एटम्स है। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स, है ना, कैसे ये करते हैं। देखिए यहाँ पर
जो इंपीरिकल फॉर्मूले के कैसे हम कंपेयर करेंगे क्या है क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ आने के बाद आगे देखिए फॉर एग्जाम्पल ऑफ EMF एंड MF। ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एग्जाम्पल। तो बच्चों देखो इसमें क्या होगा, जैसे आ गया अमोनिया है तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला NH3 क्या होगा, NH3, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये भी NH3 होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो यहां पर जो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CH2O। ठीक है, या पहले हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। इसमें से हम N यानी कॉमन लेते हैं, 6 आएगा। जो हम N करते हैं 6 कॉमन आएगा, इसमें क्या आएगा 6। ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका EF जो आ जाएगा वो आ जाएगा CH2O। ठीक है, CH2O, समझ में आ गया। तो देखिए ये है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके जो कॉमन निकल जाते हैं। ठीक है, आगे और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये आपको इसी के नीचे लिखने हैं। देखिए हाँ, तो ये ग्लूकोज का हो गया। अब एक अदर एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आता है आपका यहाँ पर CH4 मेथेन। ठीक है, तो मेथेन में बच्चों इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यानी MF, ये होगा CH4। ठीक है, और जो आपका होगा आगे इसका जो EF जो होगा वो होगा आपका CH4। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या कहलाते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला कहलाते हैं। अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर एग्जांपल है अमोनिया। ठीक है, और जो कॉमन निकलता है उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो ये 6 है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा दोबारा से। तो ये होता है आपके एग्जाम्पल, ये नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट आगे, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपीरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे रिलेशन में बताएंगे हम कि क्या रिलेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में और इंपीरिकल फॉर्मूले में। तो बच्चों हमारे पास ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हो मल्टीप्लाई EF। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन होता है इनमें। तो वेयर एन के नंबर ऑफ मोल्स कह देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नंबर N इज इक्वल टू MFM। इसकी फॉर्म होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। ठीक है, अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है बच्चों, तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ये हमने इसको अब क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और जोड़ लिया इसमें, इसको हमने ये बना दिया। ठीक है, जो हमारी हेल्प करेगा मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्मूले बनाने में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन MF, ये हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर ये है इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ एसीटोन एंड बेंजीन इज CH, है ना। जो इंपीरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, CH है। एसीटोन और बेंजीन का जो इंपीरिकल फॉर्मूला है वो कितना है, CH है। अब इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ एसीटोन एंड बेंजीन, अब इन दोनों की क्या दे दिए, आपको दे दिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यानी मॉलिक्यूलर वेट दे दिए है। इसका होता है एसीटोन का 26 और बेंजीन का होता है 78। तो 78 है, तो रेस्पेक्टिवली द कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसीटोन एंड बेंजीन, है ना। तो एसीटोन और बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम, सबसे पहले आते हैं, देखिए जो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला, जो आपका इंपीरिकल
फॉर्मूला है वो क्या है आपका CH है। क्या है? CH है। अब यहीं से हम निकाल लेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला मास। क्या हो जाएगा? C कितना होता है 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है। अब हमें गिवन डेट दे रखा है, क्या दे रखा है कि एसीटोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपका दे रखा है 26। फिर है बेंजीन का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपका दे रखा है 78। कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। ठीक है। तो यहां पर हम आते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? इंपीरिकल फॉर्मूला मास है और आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो फॉर और किसके लिए? एसीटोन के लिए। किसके लिए? एसीटोन के लिए। ठीक है बच्चों। तो एसीटोन के लिए हम निकालेंगे क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले हम अप्लाई करते हैं N इक्वल टू MFM अपॉन EFM। तो N कितना आ जाएगा? यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास है 26 और ये आ गया 13। कितना आ गया 2। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर देखिए जरा MF इक्वल टू N मल्टीप्लाई EF। MF इक्वल टू N मल्टीप्लाई EF। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे MF इक्वल टू N मल्टीप्लाई EF। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? N की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाई और ये आपका इंपीरिकल फॉर्मूला कितना था? CH4 तो C2H2। ये आ गया आपका एसीटोन। ठीक है। क्या आ गया बच्चों? एसीटोन आ गया। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यानी हम निकालते हैं बेंजीन का। ठीक है। बेंजीन का निकालते हैं। देखिए फॉर बेंजीन तो बेंजीन में देखिए यहां पर हम करते हैं N इक्वल टू MFM अपॉन EFM। ठीक है। तो यहां पर जब कितना होगा देखिए N निकालेंगे तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका कितना है यहाँ 78 और यहाँ क्या 13। कितना आ जाएगा 6। तो N इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, है ना। ये हमें याद दे रखा है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 78 दे रखा है और CH हमने क्योंकि दोनों का एक है CH है तो उन्होंने बोल दिया कि इंपीरिकल फॉर्मूला एसीटोन और बेंजीन का क्या है? CH है। तो कितना आ गया 30। ठीक है। तो मैंने डिवाइड कर दिया उससे 6 आ गया। अब हम निकालेंगे क्या? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है? MF इक्वल टू N मल्टीप्लाई EF। तो MF इक्वल टू N मल्टीप्लाई EF। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो 6 और ये आपका CH है तो C6H6 ये हो जाएगा बेंजीन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे ये। आगे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड इंपीरिकल फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे इंपीरिकल फॉर्मूला और N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से हम N की वैल्यू निकलते हैं। तो देखो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? H2O2 यानी HO, N की वैल्यू कितनी आएगी 2। B2H6 यानी BH3, है ना। N की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2 आएगी। यहाँ FeSO4 एज इट इज आएगा FeSO4 और N की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। N2O4 यहाँ पे NO2 यानी N की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। C4H10 तो यहाँ पे C2H5 आएगा और ये आएगा आपका यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? N की वैल्यू आएगी 2 आएगी। CH3CO इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। यहाँ पे 2 कार्बन एटम है तो 2 हो गया C2, H कितना हो गया 4 हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला CHO, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है। CH2O हो जाएगा, है ना। तो C एक 2 एटम ही हो गए, अरे इसके कितना हो गया 1 4 अरे 2 हो गए। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 कॉमन। ठीक है। C12H20O11 एज इट इज आएगा C12H22O11 ये आएगा आपका 1। ठीक है। आता है C6H12O6 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2O यानी 6 कॉमन आएगा।
आगे है Al2O3, यहाँ पे Al2O3 और यहाँ पे 1 कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास। इस तरीके से ए को लेते हैं NH3, तो अभी बताया था NH3 होगा, इसका कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आता है वाटर H2O, तो यहाँ पे कितना आएगा H2O और ये आएगा 1। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, तो ये है आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला बताने का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, वो आते हैं परसेंटेज आपको दी हुई होती है, उस परसेंटेज में आपको क्या करना होता है, हमें फॉर्मूला बनाना होता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कर लीजिए नोट, उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। थैंक यू।